हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लाए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एसएससी, रेलवे, अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच के कौन से हैं? इसमें है पहला ऑप्शन पर्वत और पठार, दूसरा है मैदान और नदी, तीसरा है महाद्वीप और महासागर, चौथा है घाटियाँ एवं बेसिन। इसमें पहला सी ऑप्शन सही है, महाद्वीप और महासागर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन शामिल हैं? तो पहला ऑप्शन महाद्वीप और महासागर, दूसरा ऑप्शन पर्वत पठार मैदान, तीसरा ऑप्शन नदी और घाटियाँ, चौथा ऑप्शन बेसिन और पर्वत। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पर्वत पठार और मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, स्थल का विस्तार पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है? तो यह जो है पहला है 71.9%, दूसरा है 29.1%, तीसरा 50%, चौथा है 25%। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 29.1%। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 4, पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसकी सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वह है प्रशांत महासागर, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच, गहराई इसकी 11,033 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? वह है किलायु ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, महासागरों व महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो वह है वेगनर महोदय से, जो 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पृथ्वी पर महासागरों की संख्या 4 है। इसका ट्रिक है प्रशांत, अटल, हिंद है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 12 है, माउना लोआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो माउना लोआ जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोंडवाना भूमि में कौन से भूखंड शामिल है? तो गोंडवाना, जब पेंजिया का विखंडन हुआ तो उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसमें दक्षिणी भाग के अंतर्गत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 14, लॉरेंसिया में कौन से भूखंड शामिल थे? तो उसमें उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और जो है ग्रीनलैंड शामिल था। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार क्या है? तो वह है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन ने किया। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सबसे पहले हैरी हैस ने 1962 ईस्वी में दिया, 1962 ईस्वी में, और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का श्रेय सबसे पहले WJ मॉर्गन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लेटों के कितने भाग होते हैं? तो प्लेटों के 3 भाग होते हैं, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी। विनाशात्मक और जो है अपसारी और जो है संरक्षी 3 प्लेट किनारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब महासागरीय प्लेट दूसरी महासागर प्लेट से टकराती है तब क्या होता है? तब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है जब महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराती है, तब क्या होता है? तब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। उपयुक्त में से बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत निर्माण की अवस्था नहीं है? तो अपर्दन अवस्था जो है पर्वत निर्माण की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, प्लेटों में संचलन का कौन सा कारण नहीं है? तो ज्वालामुखी और भूकंप गतिविधियां जो है प्लेटों में संचलन का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सागर नितल के प्रसरण की व्याख्या की? तो वह है हैरी हेस महोदय ने की। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी पर बड़ी प्लेटें कितनी हैं? तो प्लेटों की संख्या 7 है, छोटी प्लेटों की संख्या लगभग 20 है, और नासा के द्वारा कुल प्लेटों की संख्या लगभग 100 बताई गई है। प्लेट विवर्तन की का अर्थ क्या होता है? तो प्लेट के तल का निर्माण। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की बड़ी प्लेटों में कौन शामिल नहीं है? तो वह जो है अरेबियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी की बड़ी प्लेटों में कौन शामिल नहीं है? तो पृथ्वी की बड़ी प्लेटों में अरेबियन प्लेट को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, जनसंख्या के आधार पर विश्व के देशों का क्रम है। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया।
तो अब जो है पहले नंबर पे भारत हो जाएगा, दूसरे नंबर पे चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंकर भारतीय राज्यों से गुजरती है, तो वह जो है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, तो वह जो है झारखंड से होकर नहीं जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह है मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम बिंदु है वह है कन्याकुमारी, और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो वह है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बांग्लादेश से लगने वाले सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो वह है अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम है, तो इसमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। इसका ट्रिक है बचपन MBA। सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, फिर चीन से लगती है, फिर पाकिस्तान से लगती है, नेपाल से लगती है, म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से सबसे कम 4096 किलोमीटर सीमा जो है बांग्लादेश से, और 106 किलोमीटर सीमा जो है लगती है यह जम्मू और कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 33 है। कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच अवस्थित है, तो वह पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य अवस्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन है। भारत की नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह है हिमालय। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है हिमालय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, वह जम्मू कश्मीर में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह है अरावली, और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला हिमालय है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में अवस्थित है, तो वह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो वह है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, तो वह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। शांत घाटी किस राज्य में पाई जाती है, केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो है भारत का हॉट स्पॉट नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित युग में किसका सुमेल नहीं है, तो लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया है जिसे अब बंद कर दिया गया है, तो वह जो है गोदावरी नदी पर। इसके संबंध में इसकी व्याख्या देखते हैं। द हैवलॉक ब्रिज आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बना पुल है। इसका एक और प्रसिद्ध नाम ओल्ड गोदावरी ब्रिज है। यह एक रेल ब्रिज है। यह पुल 1900 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ये कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछौला झील के किनारे स्थित है, तो वह उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये दोनों घाटियां मध्य हिमालय में हैं, और हिमालय प्रदेश में अन्य प्रसिद्ध घाटियां सोलांग घाटी, स्पीत घाटी, तीर्थन घाटी, किन्नौर घाटी, ग्रीन घाटी, बरोट घाटी, लाहौर घाटी, पब्बर घाटी आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है, तो वह एडम ब्रिज राम सेतु द्वारा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, तो हल्दिया बंदरगाह को जो है डायमंड हार्बर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो वह है गोवा में। 51 नंबर क्वेश्चन है। भारत में स्थल से घिरा लैंडलॉक सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो वह है विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं।
पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह अजमेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। त्योसोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? जलभृत अक्रूफियर के नाम से जाना जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में है? तो वह आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? तो वह है कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, भूसी झील भारत के किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था किस राज्य में अवस्थित है? तो वह एमपी राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है? उसे लिफ्ट चैनल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान राज्य में स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन है, अंचार झील किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? तो वह है कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के माजरहाट ब्रिज का नाम जय हिंद रखा गया। यह 625 मीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, सराय घाट पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है? तो वह है दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस एक को समुद्री पार्क घोषित किया है? तो कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। ऑप्शन नंबर बी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसे युवा वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो वह जो है निम्नलिखित में से किसे युवा वलित पर्वत कहा जाता है? तो वह है हिमालय पर्वत, जो एक नवीन युवा वलित पर्वत के रूप में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, वह है नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, कायांतरण चट्टानों को बदलता है तो संरचना चट्टानों को बदलता है, तो कायांतरण चट्टानों को बदलता है तो ये संरचना और बनावट। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के 73 नंबर क्वेश्चन, भारत के दो सबसे समृद्ध इको जोन हैं, हिमालय और पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर सी सही है, 36 द्वीप। 75 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है, वह कहाँ अवस्थित है? वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 76 नंबर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 78 नंबर, सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन, किस हिमालय शिखर को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा स्थित है, वह है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, गार्डविन ऑस्टिन एक है, वह पर्वत शिखर है, जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, किस राज्य में है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन, पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? तो वह है केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, लोकटक एक है, ये लोकटक एक झील है जो मणिपुर में अवस्थित है या मणिपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी सही है। 89 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो वह है सिरकिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुचिकल फॉल्स दर्रा जो झरना है, यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन, हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था वह था टेथिस सागर। ऑप्शन नंबर सी सही है।
92 नंबर क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल के श्रेणी के मध्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, वे पर्वत जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है तो वह अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग है? तो भारत के तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन में से विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये केटू गाडविन ऑस्टिन 11,611 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है। 11,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। 96 नंबर क्वेश्चन है, बैडलैंड स्थलाकृति की विशेषता है? चंबल घाटी। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रेगिस्तान को कहा जाता है? ये थार के नाम से जाना जाता है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जो अफ्रीका में स्थित है। गोबी जो है मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ये थार कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की। पहले नंबर पे गुजरात आता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, केरल से संबंधित तट को क्या कहा जाता है? केरल से संबंधित तट को मालाबार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित है? तो वह कराकोरम पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। इस प्रकार आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।